ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 30 मई 2025 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम अभी शांतिधाम सुखधाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? ईश्वरीय धाम में। यह सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, मतलब कम नहीं है। कैसे? उत्तर, बाबा कहते बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंचते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को भी सलाम करते हो। कितनी बड़ी बात है, कितनी निरहंकारी है। बाबा बच्चों को इतना ऊंचा उठाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हो? नमस्ते बोलो जोर से। नमस्ते बाबा, नमस्ते। क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं और विश्व का मालिक बनाते। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते। तो बताओ बड़ा कौन? कौन बड़ा ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी क्या कहते हैं? सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। तो क्या कहते हैं रिटर्न में? मालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तुम बच्चों को ये खुशी है जिनको निश्चय है, निश्चय बगैर तो कोई यहाँ आ ही नहीं सकते। यहाँ जो आते हैं वे जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। हम मनुष्य बाप, मनुष्य टीचर, गुरु के पास नहीं तो परमात्मा के पास जाते हैं। तुम जानते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर और रूहानी सतगुरु के पास आते हैं। वे मनुष्य तो अनेक है, यह एक ही है। यह परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है। रचना और रचना को कोई नहीं जानते, न जानने के कारण उनको अर्पण कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार ठहरा। वह आकर के बाप टीचर सतगुरु बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्वशास्त्र मई शिरोमणि, सबसे उत्तम से उत्तम। गीता को माँ बाप कहा जाता है और जो भी शास्त्र है उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता माता। गीता माता कौन? भगवान के मुख कमल से निकली हुई। गीता का ज्ञान है ना ये। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर ऊंचते ऊंच गाई हुई गीता हो गई। क्रिएटर, बाकी सब शास्त्र है उनके पत्ते, क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल नहीं सकता, अगर मिलेगा तो भी अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र है जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते, हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं वे अल्पकाल के लिए मनुष्य को पढ़ाती। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। यहाँ तो एक ही निराकार बाप है जो 21 जन्मों के लिए हम बच्चों को वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य दे नहीं सकते। वे तो वर्थ नॉट पेनी बना देते हैं, बाप बनाते हैं पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है, ब्रदरहुड नहीं होगा ना। फादर ही फादर तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाप को ही सुख करता दुख हरता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। बाप बैठ समझाते, यह है रावण का राज्य, यह भी ड्रामा में नूद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तो बच्चों की बुद्धि में है हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है।
बाबा पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं, जैसे बैरिस्टरी डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुखधाम में जाते हो। सतधाम भी दो है। सतधाम दो कौन से है? एक है सुखधाम और दूसरा है शांति धाम। यह है ईश्वर का धाम। बाप रास्ता है ना, जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते हैं उनका कर्तव्य है सर्विस करना। हमारा कर्तव्य क्या है? बाबा की सर्विस करना। बाबा कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ, उन्हें बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी आक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हैं? कृष्ण के मंदिर में आक के फूल नहीं चढ़ाते। देखो शिव जी के मंदिर में चढ़ाते हैं लेकिन कृष्ण के मंदिर में नहीं। उसकी माला बना करके चढ़ाते हैं। अर्थ तो कोई नहीं जानते। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते कोई मनुष्य नहीं, और सारी दुनिया के मनुष्यों में मनुष्य पढ़ाते हैं। तुमको तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं कहेंगे, उनको देवी देवता कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप है, वे है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव। तुम बच्चे हो शालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं और फिर शालिग्राम छोटे 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 बनाते हैं। शालिग्राम कहा जाता आत्मा को, शिव कहा जाता परमात्मा को। वे सभी का बाप है, हम सब है भाई भाई। कहते भी है ब्रदरहुड, बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वे हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, इसलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? पता है? भगवान ने पैदा किया, शिव भगवान ने। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब उनकी क्या है? क्रिएशन है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर एडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है ये सब बाप बैठ समझाते। वे ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे यह बैठे हैं, वे होकर के गए हैं। वे फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। कहते मैं इस बूढ़े तन में आकर प्रवेश करता हूँ और तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्यों को देवता बनाना यह कोई मनुष्य का काम नहीं है। बाप को ही रास्ता कहा जाता। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परमात्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असुर पवित्र होती है, फिर सतो रजोतमो में आती है। ये समय कलयुग में सब तमो प्रधान है ना, सतयुग में है सतो प्रधान। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनाइस्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकेंड, ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। ये समय है ये सब तमो प्रधान और पतित। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो नहीं सकता। सभी पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया हुई ना। इनको ही कलयुग नर्क कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहते हैं। फिर पतित कैसे बने कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम 1 जन्म लेता है।
भारत को अविनाशी खंड माना गया है, क्योंकि क्यों अविनाशी है? क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का दिव्य अवतरण होता है, इसलिए अविनाशी खंड है। भारत खंड कभी भी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड है वे सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, क्योंकि देवताएं सत्वप्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए। यह भी बाप समझाते भगवान वाच है ना, भगवान सभी का बाप है। वे एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य और सतयुग में पावन देवता है, इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, वहाँ से आते हैं पाठ बजाने। 22 नाटक की 5000 वर्ष आयु है। बाबा कहते हैं इस नाटक की आयु जो है कितने हैं? 5000। हम इस बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी है। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं। पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने आते हैं कौन? देवी देवताएं। फिर त्रेता में क्षत्रिय आते हैं। इस नाटक को भी जानना चाहिए, यह है ही कांटों का जंगल। हर पल एक दूसरे को बस कांटा ही लगाते रहते हैं। सब मनुष्य दुखी है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य है, सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवता ही होंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, था पहले, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं, अपने धर्म को ही भूल गए ना। यह सिर्फ भारतवासी ही है जो अपने धर्म को भूल गए हैं। यह सिर्फ भारतवासी ही है। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, यह है पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच समझते हैं। अब बाबा समझाते तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने, पतित बने। हम सो का अर्थ भी समझाया है। वे कह देते आत्मा सो परमात्मा, यह है झूठा अर्थ। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं और झूठखंड की रावण। यह भी बाबा आकर समझाते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नुंदा हुआ है। हम आत्मा कैसी है ये कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर है, फलाना है, ये जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाबा ही आकर पहचान देते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नुंदा हुआ है, जो कभी भी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था। अभी अभी बाबा कहते दुख ही दुख है। यह बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान हमें पढ़ाते। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना यह भी क्या है, ये भी एक प्रकार से गाली देना है। अब बाबा समझाते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, रावण नरक बनाता है। ये बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाबा ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है मूत पलिति
कपड़ धोए, वहाँ विकार होते नहीं। वे है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विशेष वर्ड विकारी दुनिया। बुलाते हैं पतित पावन आओ, हमको रावण ने पतित बनाया, परंतु जानते नहीं रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने कितना कंगाल बना दिया। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है। सिवाय बाप के कोई सिरताज बना न सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं, और बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम हो वानप्रस्थी, अब जाना है वापस, इसलिए अपने को आत्मा समझो। मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम ब्राह्मण ब्रह्मामुख वंशावली है। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे में और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसलिए बाबा की याद में सब पापों को भस्म करना है। वरदान, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली, मालामाल बन गए। जो जितना मालामाल बनते हैं उतना ही खुशी स्वतः ही रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। आज का स्लोगन, बाबा से कनेक्शन ठीक रखो। शिव बाबा से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सह सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख और शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए बाबा कहते कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। तो ऐसे नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।